सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो हमारा जी वैशेषिक दर्शन का पंचम अध्याय का द्वितीय आहनिक चल रहा है। इसमें सूत्र संख्या 16 तक हम पढ़े थे और हमने अंतिम सूत्र में क्या पढ़ा था? 16 में योग क्या है, योग किसे कहते हैं, है ना। तो हमने क्या पढ़ा कि जब मन में कोई कर्म नहीं होगा, है ना, मन में कर्म के न होने पर और उसके आत्मा में फिर स्थित हो जाने पर, अर्थात वृत्तियों से रहित होने पर, फिर शरीरधारी आत्मा को ये सांसारिक सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। इसको योग कहते हैं। एक सीमा तक वो सुख दुख का अनुभव नहीं करता, फिर एक सीमा तक भाई तो वृत्तियों से मन रहित हो जाता है, संसार संबंध कोई विचार नहीं आते, आत्मा में परमात्मा में मन स्थिर हो गया। यही तो योग है जिसको कहा है योग दर्शन में। तो ये हमने पढ़ा था और ये भी हमने पढ़ा था कि सुख दुख की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आत्मा जुड़ता है मन से, मन जुड़ता है इंद्रियों से, ये जुड़ती है इंद्रियां विषयों से और विषयों से संपर्क होने पर सुख सुख दुख की अनुभूति होती है। देखो योग में क्या हुआ था, उल्टा हो गया था ना जी। सुख दुख की अनुभूति कैसे होती है? आत्मा जुड़ता है मन से और मन जुड़ता है इंद्रियों से और जो इंद्रियां वो जुड़ती हैं विषयों से, तो सुख दुख की अनुभूति होती है। और योग में क्या हो गया, उल्टा हो गया। मन कहीं जुड़ता नहीं है इंद्रियों से, वो कहाँ जुड़ता है? आत्मा से बस। और इंद्रियां जो है वो जुड़ते नहीं है विषयों से। ये तो योग है। मन संसार की ओर जाता नहीं है ना, जो विषय इंद्रियों के उनमें विचरता नहीं। और इंद्रियां भी रूप देखना बंद कर दिया, आँख ने, कान ने सुनना बंद कर दिया, नाक ने गंध लेना बंद कर दिया, और वो कोई इंद्रियों का विषय खत्म, मन में और कोई विचारता नहीं। तो नहीं आता है तो योग बन गया, और आ रहा है तो संसार का सुख दुख मिल गया। बस ये विषय है, दोनों का संबंध है सूत्र 15-16 में। ये हमने पढ़ा था, हो गया स्पष्ट। अब चलो सूत्र 17 में बोलिए। अपसर्पणम उपसर्पणम असीत पीत संयोगा कार्यांतर संयोगाश्च इति अदृष्टकारितानि। यह अदृष्टकारितानि, अदृश्य से क्या क्या उत्पन्न होता है ये है। तो अदृष्ट मन लिखो यहाँ पर, मन के धर्म अधर्म। अब इसका प्रश्न भी बन जाएगा, लिखो अदृष्ट, यही प्रश्न बनेगा। लिखो अदृष्ट बराबर मन के अधर्म धर्म अधर्म से, मन के धर्म और अधर्म से क्या क्या उत्पन्न होते हैं। बहुत अच्छा विषय चल रहा है। मन के धर्म अधर्म से क्या क्या उत्पन्न होते हैं, क्या क्या मिलता है, मतलब किसकी किसकी प्राप्ति होती है ना। तो ये कह रहा है सूत्र में, अपसर्पणम होता है, उपसर्पणम होता है ना। हाँ, तो ये क्या क्या होता है अब लिखो। अपसर्पणम माने पूर्व शरीर से आत्मा का मन इंद्रियों का निकलना। लिखो पूर्व शरीर से आत्मा मन इंद्रियों का निकलना, ये अपसर्पण लिख दो ब्रैकेट में। तो जो सूत्र में दिया ना अपसर्पण, इसका मतलब क्या है? निकलना। क्या निकलना? ये जो लिखे कि शरीर से माने पूर्व शरीर से, अब ये शरीर है, इस शरीर से आत्मा मन इंद्रियों का निकलना, ये क्या हो गया? अपसर्पण। अब आगे लिखो उपसर्पण बराबर, मन इंद्रियों का निकलना, ये क्या हो गया? अपसर्पण। अब आगे लिखो उपसर्पण बराबर, मन इंद्रियों का निकलना, ये क्या हो गया? अपसर्पण। अब आगे लिखो उपसर्पण बराबर, मन इंद्रियों का निकलना, ये क्या हो गया? अपसर्पण। अब आगे लिखो उपसर्पण बराबर,
नए नए शरीर में प्रवेश होना। पहला लिखो, फिर से बोलता हूँ, अपसर्पण अर्थात पूर्व शरीर से आत्मा मन इंद्रियों का निकलना, और उपसर्पण बराबर नए शरीर में प्रवेश होना। सूत्रार्थ यहाँ तक पहुँचा। आगे लिखिए, अशीत पीत माने खाए पिए आहार से इंद्रियों के गोलक बनना, ये अशीत पीत। स्वामी जी आवाज नहीं आ रही है मुझे। खाए पिए आहार से इंद्रियों के गोलक बनना, और जन्म के पश्चात उन गोलकों का विकास होना, उन गोलकों का विकास होना। उन गोलकों का विकास होना। ठीक है, ये सब परिणाम अदृष्ट से उत्पन्न होते हैं। ये सब परिणाम अदृष्ट से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या था? अदृष्ट बराबर मन के धर्म अधर्म से क्या क्या उत्पन्न होते हैं, यही था प्रश्न ना। तो उत्तर बता दिया कि उत्तर में क्या कहा, पूर्व शरीर से आत्मा मन इंद्रियों का निकलना, ये एक है, माने अपसर्पण होना। दिखे थे ना ऐसा ही। आगे उपसर्पण है ना, तो इसमें क्या था, उपसर्पण बराबर नए शरीर में प्रवेश होना। ठीक है जी, ये सूत्रार्थ में दो काम पहले हुआ, अपसर्पण होना और उपसर्पण होना। फिर आगे क्या था, अशीत पीत बराबर खाए पिए आहार से इंद्रियों के गोलक बनना, है ना। और ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और जन्म के पश्चात उन गोलकों का, किन गोलकों का, जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के गोलकों का विकास होना। यहां तक पहुंच गए। अब ये सब परिणाम, यहां तक जो भी हो उपलब्धि हो रही है, प्राप्ति हो रही है, ये सब परिणाम अदृष्ट से उत्पन्न होते हैं। हो गया ना, ये सब परिणाम अदृष्ट से उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रश्न था, अदृष्ट से क्या क्या उत्पन्न होते हैं? तो अदृष्ट मन क्या पढ़े, मन के धर्म और अधर्म। अब सोच लो आप, कितना खतरनाक है ये संसार। ये सारे पशु पक्षी ऐसे नहीं बने, मन में भी कोई पाप करोगे उसका भी दंड मिलेगा। ये देखो, ये आत्मा मन आदि इसी से पाप प्राप्त होते हैं। नए शरीर में घुसना निकलना, कहाँ किस शरीर में जाओगे, कैसे इंद्रियां मिलेंगी। अगर मानसिक शुभ कर्म हुआ है तो इंद्रियां ठीक रहेंगी, अगर मन में गड़बड़ किए तो ये इंद्रियां गड़बड़ मिल जाएंगी। देख लो, तो मानसिक धर्म अधर्म भी ये इन सबको प्राप्त कराने में कारण है। तो मन से जो ही आप पाप पुण्य करेंगे, इसके आधार पर ही नया शरीर मिलेगा। शरीर का तो है ही, क्योंकि पहले तो मन में करते हैं, फिर वाणी से बोलते हैं, फिर शरीर से करते हैं। योजना पहले मन बनाते हैं, इसलिए मैं कहा संकल्प करो, अच्छा अच्छा काम करूँगा। संकल्प होगा तो अच्छे काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जो संकल्प नहीं है भूल जाएंगे, उनको भूल गए होंगे, उसमें आलस से करेंगे। तो संकल्प को बार बार दोहराना चाहिए। तो क्या कहा था, तद विस्मरण पे भेकीवत, अगर भूल जाओगे तो फिर हानि होगी, भेकी समान, मेंढकी समान, जो सांख्य में पढ़े थे। तो इतने सारे उत्पन्न होते हैं, ये सब परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो आत्मा मन इंद्रियों का फल तो निकलना होगा, शरीर से निकलेगा ये, फिर नए शरीर में प्रवेश करेंगे।
तो इसके हिसाब से ही प्रवेश मिलेगा नए शरीर में। जैसा आपका मानसिक पुण्य होगा, पाप पुण्य होगा, इसके हिसाब से नए शरीर में प्रवेश मिलेगा आपको। अगर मानसिक पुण्य हुआ है तो अच्छे शरीर में प्रवेश करेंगे, और मानसिक पाप हुआ है तो जाओ बुरे शरीर में जाओ, पशु पक्षी बनो। फिर इसके अनुरूप फिर गोलोक बनेंगे। अगर पेड़ में चले गए तो गोलोक मिलेगा नहीं, आँख कान का खत्म, देखना है बंद, है कि नहीं है। और उनका कोई विकास भी नहीं होगा, गोलोक का कैसे विकास ही नहीं, संभव नहीं उसमें। तो ये सब मानसिक पाप पुण्य के भी परिणाम होते हैं, ये सब उत्पन्न होते हैं मानसिक पाप पुण्य से भी। इसलिए मन से सावधान रहो। ये कह दिया आपका सूत्र किसमें, 17 में, है ना। अब देखो इसका संबंध सूत्र 18 से भी है, इसका संबंध है। सूत्र 18 बोलिए तद अभावे संयोग अभावो अप्रादुर्भावश्च मोक्षः। तो जो सूत्र में पढ़े वही अभी यहाँ पढ़ रहे हैं सूत्र 18 में। तद अभावे, किसके भाव होने से, तो कहा उस अदृष्ट के अभाव हो जाने से, माने मानसिक धर्म अधर्म ये खत्म। तो मानसिक अधर्म तो खत्म करेंगे ही, मानसिक धर्म भी खत्म करेंगे। इसका मतलब क्या है, सकाम, मन में भी सकाम भाव से भी पुण्य नहीं करना है, धर्म नहीं करना है, निष्काम भाव से धर्म करो तो चलेगा। तो मानसिक धर्म अधर्म के अभाव होने से यह है तद अभावे। फिर क्या होगा, संयोग अभाव, उस संयोग का अभाव हो जाएगा। किस संयोग का, जो नए शरीर में प्रवेश कर रहे थे, नए शरीर में संयोग हुआ था ना, वो संयोग नहीं होगा। फिर अप्रादुर्भावश्च, नया शरीर उत्पन्न नहीं होगा। शरीर क्या, कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। फिर ये रस रक्त आदि का परिणाम भी नहीं आएगा, तो संयोग नहीं होगा। यही मोक्ष, यही तो मोक्ष है कि नया शरीर नहीं मिलेगा। ये रस रक्त आदि का जो परिणाम हो रहे देख रहे हैं शरीर में, ये उत्पन्न नहीं होंगे, बनेंगे नहीं, ये मोक्ष है। तो लिखो प्रश्न उसका। वैशेषिक दर्शन के अनुसार, वैशेषिक दर्शन के अनुसार मोक्ष किसे कहते हैं। ठीक है ना जी, ये प्रश्न हुआ। अब उत्तर लिखो। उत्तर तो सूत्र में आ जाएगा कि तद अभावे संयोग अभाव अप्रादुर्भावश्च मोक्ष। ये सूत्र क्या कह रहा है, हिंदी में लिखिए। उस अदृष्ट बराबर धर्म अधर्म रूपी पूर्व प्रारब्ध कर्मों के, जो मानसिक कर्म के धर्म अधर्म के, उसकी चर्चा फिर आ गई वही। तो उस अदृष्ट बराबर धर्म अधर्म रूपी प्रारब्ध कर्मों के अभाव हो जाने पर, क्या लिखे, उस अदृष्ट बराबर धर्म अधर्म रूपी मानसिक नहीं, धर्म अधर्म रूपी पूर्व प्रारब्ध कर्मों के अभाव हो जाने पर रस रक्त आदि का परिणाम बराबर संयोग न होना, रस रक्त आदि का परिणाम बराबर संयोग न होना, और नए शरीर का उत्पन्न न होना, और नए शरीर का उत्पन्न न होना मोक्ष कहलाता है। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखिए, ये तो हो गया। अर्थात अविद्या के संस्कार नष्ट हो जाने पर, अविद्या के संस्कार सकाम कर्म धर्माधर्म, ये समझने के लिए, ठीक है ना, नष्ट हो जाने पर अगला शरीर नहीं मिलना। अविद्या के संस्कार नष्ट हो जाने पर, सकाम पाप पुण्य के नष्ट हो जाने बराबर, सकाम पाप पुण्य के नष्ट हो जाने पर अगला शरीर का नहीं मिलना मोक्ष कहलाता है। फिर परमात्मा के धाम में चले जाएंगे, मोक्ष धाम में न मिलना मोक्ष कहलाता है जी। तो इसलिए अविद्या संस्कार खत्म करो, सकाम कर्म खत्म करो। ठीक है,
तो कोई पुण्य करते हो तो भी इसलिए हम बोलते हैं कि हे परमात्मा आपको प्राप्त करने कराने के लिए कर रहे हैं, ये निष्काम हो गया। और संसार सुख पाने के लिए करेंगे ये सकाम हो गया, इससे नया शरीर मिलेगा। अगर पुण्य काम कर रहे हैं तो शरीर बढ़िया मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। और निष्काम काम करेंगे तो फिर मोक्ष मिल जाएगा। और पाप तो करना ही नहीं है, उसको तो शत्रु हो, तो पाप से सर्वथा पृथक रहो। हाँ, जानबूझ कर कोई पाप होना ही नहीं चाहिए, ये प्रथम शर्त है। फिर जो पुण्य करेंगे वो भी निष्काम भाव से करो, परमात्मा को प्राप्त करने कराने के लिए, तो मोक्ष होगा। हो गया स्पष्ट ना? हाँ, ये सूत्र ने कह दिया, इसलिए कहा आगे देह से अनुत्पाद, देह की उत्पत्ति फिर नहीं होगी, फिर मोक्ष हो जाएगा ये। अब इससे पूरा हो गया सूत्र 18, इसका सार समझ लिया आप। अब देखो सूत्र 19 है ना, कि द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति ही, बोलो द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यात् अभावः तमः। अब देखो यहाँ पर कर्म की परीक्षा कर रहे थे, कैसे कैसे कर्म होते हैं, किस कर्म से क्या फल मिलता है, मानसिक कर्म का भी फल मिलता है, हमने देख लिया। तो अब कह रहा है कि तमस्वप्य कर्म जैसे थे, जो तमस अंधकार, वो भी कोई कर्म दिख रहा है हमको, हैं? तो तत्किम द्रव्य स्वतः तमस्या कर्म, वो क्या द्रव्य है या कोई कर्म है क्या? हाँ, तमस्या का भी कोई कर्म दिखता है ना। तो तमस्या माने जो अंधकार है, इसकी चर्चा अब होगी कि यह कोई द्रव्य है क्या, अंधकार, क्या कोई इसका कर्म होता है क्या? ये इसकी परीक्षा हो रही है कि क्या अंधकार में भी कोई कर्म होता है, कोई उसका कर्म होता है क्या, या वो कोई द्रव्य है क्या? जैसे वो चलती दिखाई दे रही है अंधकार, तो क्या उसमें क्रिया हो रही है? छाया छाया चलती है ना, तो वो क्या उसमें की क्रिया हो रही है क्या, ये कह रहा है। क्या वो जो चलना है तमसा कर्म, वो छाया का जो अंधकार उसका कर्म है, या वो कोई द्रव्य है क्या? तो ये खुलासा करेगा अभी, ये क्या है, समझे? तो लिखिए प्रश्न, अंधकार प्रकाश का अभाव है, कोई द्रव्य नहीं, क्यों? ये प्रश्न बनेगा। अंधकार अल्प विराम दो, प्रकाश का अभाव है, कोई द्रव्य नहीं, क्यों? है ना? अब इसकी भूमिका में आप लिख सकते हैं, अंधकार के विषय में अभी परीक्षा की जाएगी। कर्म की परीक्षा के पश्चात अब अंधकार की परीक्षा की जाएगी। अंधकार क्या है, ये भूमिका रूप में ये है। ठीक है जी? तो इसमें क्या कहा कि जो अंधकार है प्रकाश का भाव है, तो कोई द्रव्य नहीं है, तो क्यों नहीं है भाई? ये सूत्र बताएगा, सूत्र 19, कि द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति ही वैधर्म्यात्, द्रव्य गुण कर्म की उत्पत्ति से विपरीत होने से। निष्पत्ति माने क्या होता है? उत्पत्ति, लिख लो, निष्पत्ति माने उत्पत्ति। तो द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यात्, देख लो, उससे विपरीत होने से अभावः तमः, ये जो अंधकार है वो क्या है? प्रकाश का अभाव है, कोई द्रव्य नहीं है। तो उत्तर लिखिए 19 का सूत्र अर्थ लिखिए, द्रव्य गुण कर्म की उत्पत्ति से, द्रव्य गुण कर्म की उत्पत्ति से अंधकार का विरोध होने से, या अंधकार का विरोध होने के कारण, फिर बोलता हूं, द्रव्य गुण कर्म की उत्पत्ति से अंधकार का विरोध होने के कारण, अंधकार का विरोध, विरोध, वो कहा ना वैधर्म्यात्, तो विरोध होने से या विरोध होने के कारण, अंधकार प्रकाश का अभाव है। अंधकार बात अल्प विराम देना, जो अंधकार है वो प्रकाश का अभाव है, कोई द्रव्य नहीं है। ठीक है? प्रश्न क्या था कि जो अंधकार है प्रकाश का अभाव क्यों है, क्यों ये द्रव्य नहीं है, ये था ना। प्रकाश अंधकार का अभाव है जी, कोई द्रव्य नहीं है, क्यों? तो क्या उत्तर मिला? क्योंकि जैसे द्रव्य गुण कर्म की उत्पत्ति होती है, ऐसे इसकी उत्पत्ति नहीं होती भाई। ठीक है? द्रव्य को कोई पैदा करता है, किसी कच्चा माल से बनता है द्रव्य,
तो ये कहीं कच्चा माल से बनता है क्या? उसकी उत्पत्ति होती है कभी? ये तो छाया का नाम है। आप खड़े हो जाओ प्रकाश के सामने, आपके पीछे छाया का निर्माण हो जाएगा, बस। ये छाया है, कोई नया द्रव्य क्या बना? आपके शरीर की परछाई है वो छाया, वही तो अंधकार है। ठीक है, सूर्य का अस्त हो गया, रात्रि में अंधकार हो गया, तो ये प्रकाश का अभाव तो है। अंधकार अपने आप में कोई सत्तावान द्रव्य नहीं है। ये क्या है? प्रकाश का अभाव मात्र है। सूर्य उधर चला गया अमेरिका की ओर, तो उधर दिन हो गया। अब इधर सूर्य नहीं है तो प्रकाश का अभाव हो गया, यहाँ रात्रि हो गई, यहाँ अंधकार हो गया। तो ये क्या सारा निकला कि इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से प्रकाश का अभाव है जो अंधकार है, ये कोई द्रव्य नहीं है। समझ गया ना जी? हाँ, यही बात भाष्य में बता दिया गया है। तो सार इसका यही है कि द्रव्य गुण कर्म की उत्पत्ति के समान इसकी उत्पत्ति नहीं होती है अंधकार की। ये तो प्रकाश का मात्र अभाव मात्र है। प्रकाश नहीं होने से अंधकार व्याप्त होता है। जैसे प्रकाश जलाओ, लाइट करो, अंधकार गायब। अगर वो कोई द्रव्य होता तो गायब नहीं होता है कि नहीं जी? ये तो प्रकाश करते हैं, अंधकार गायब, दिन होते ही रात्रि गायब, मतलब वो कोई द्रव्य नहीं है, वो अभाव मात्र था बस। ये सूत्र 19 में बता दिया है। अब सूत्र 20 इसको और आगे बढ़ा रहा विषय को कि जो अंधकार है ये कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है ये बताएगा। ठीक है, हेतु देगा इसमें। तो लिखिए, प्रश्न लिखिए और सूत्र बोलिए। सूत्र पहले बोल देंगे। तेजसः द्रव्य अंतरेण आवरणाच्च। इसका लिखिए प्रश्न अब कि अंधकार कोई द्रव्य नहीं है। अंधकार कोई द्रव्य नहीं है। क्यों? इसमें कोई हेतु दीजिए। अंधकार कोई द्रव्य नहीं है, स्वतंत्र कर दो। अंधकार कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, इसमें कोई हेतु दो, क्यों नहीं है मतलब। तो अंधकार कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, क्यों? प्रश्नवाचक, इसमें कोई हेतु दो, या ऐसे भी कोई लिख दो, अंधकार कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, इसमें कोई हेतु दो। फिर क्यों नहीं लिखना पड़ेगा, है ना जी? हाँ, अब ये कहा, उत्तर लिखिए क्या कहा इसमें। पहले सूत्र में आ गया तेजसः द्रव्य अंतरेण आवरणाच्च, कि प्रकाश को, इसका अर्थ क्या है लिखो सूत्र 20 में क्या कहा है, हिंदी में लिखिए कि प्रकाश को वृक्ष आदि अन्य पदार्थ के द्वारा, हाँ, प्रकाश को वृक्ष आदि अन्य पदार्थ के द्वारा ढक लिए जाने पर अंधकार दिखता है। हाँ, इसलिए वो कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, या वह कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, इसलिए कर दो, वह कर दो, वह कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। तो क्या लिखे? प्रकाश को वृक्ष आदि अन्य पदार्थ के द्वारा ढक लिए जाने पर अंधकार दिखता है, वह कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। तो इस प्रकार अंधकार उत्पन्न होता है जी। अभी मैंने कहा ना, ये लाइट जला दो, और लाइट जला करके आप यहाँ खड़े हो जाओ, तो आपके पीछे क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। तो वो कोई स्वतंत्र द्रव्य है क्या अंधकार? आप हट जाओ, अंधकार गायब। अगर कोई द्रव्य होता तो वो अंधकार गायब नहीं होता, है कि नहीं है? सूर्य है, अब उसके सामने बादल आ गए, बादल ने प्रकाश को ढक दिया, तो नीचे क्या होता है? सूर्य प्रकाश नहीं आता है, अंधकार छा जाता है ना? यही तो अंधकार है कि इसने सूर्य प्रकाश को ढक दिया। कोई पदार्थ है, वृक्ष ने ढक दिया, दीवार ने ढक दिया, दीवार ने, तो नीचे क्या होता है? अंधकार, और बाहर में प्रकाश। तो ये कह रहा है, ये जो अंधकार है कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, वो मात्र प्रकाश का अभाव है। ठीक है जी, इसी का नाम ही अंधकार है।
ये विषय भी आपका पूरा हो गया, सूत्र 20 भी पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।